हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये रिफिल डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे विद प्लाजो के साथ। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम अपना फैब्रिक देख लेते हैं और क्या लेस लगाने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह का ये एक टच साटन वाला फैब्रिक होता है, हार्ड वाला होता है, तो मैंने उस तरीके का फैब्रिक लिया है। मैंने इसको 5 मीटर लिया है। देन इसके बाद हमारी ये लटकन वाली लेस है। मैं इस तरह की लेस यूज़ करूँगी बॉटम में, और इस तरह की लेस में प्लेन वाली लेस अपने टॉप पार्ट पर अटैच करूँगी। तो ये हमारे लेस हो गई, फैब्रिक हो गया। इसके बाद हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी कटिंग के लिए तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऊपर का पार्ट रहने वाला है नेक वाला, तो वो हम सेम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने शोल्डर 13 इंच लिया है, लेंथ हमने 41 ली है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की लेंथ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ को हमें 2 पार्ट में कट करना है। एक हमारा इसमें अपर वाला पार्ट बनेगा, मतलब चोली वाला पार्ट बनेगा, उसकी लंबाई हमें 15 इंच रखेंगे। और इसके बॉटम वाला पार्ट है उसकी लंबाई हम 26 इंच रखेंगे। मतलब टोटल लंबाई में से हमें अपर वाली माइनस कर देनी है, तो हमारी नीचे वाली 26 आ जाएगी। तो नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट है हमें इसमें फ्रिल्स अटैच करनी है। तो मैं इसमें 3 फ्रिल्स अटैच करूँगी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसका डिवाइडमेंट निकाल सकते हो, आप 4 स्लिट्स भी इसमें लगा सकते हो। तो देखिए, जैसे 26 आया तो मैंने 3 से उसको डिवाइड दिया है, तो 8.25 8.5 के करीब आया। तो 9 इंच हम टोटल ले रहे हैं। 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। तो 10 इंच की हम टोटल इन फ्रिल्स की लंबाई की कटिंग करेंगे। देन इसके बाद हमारी चेस्ट 36 है, वेस्ट बाई 29 है, और स्लीव्स हमारी 21 एंड 4.5 है। और प्लाजो की जो लंबाई है वो 36 है, हमारी कमर है वो हमारी 34 है। अब लंबाई है उसमें हम 1 इंच की बेल्ट अटैच करेंगे, ऊपर लास्टिक लगाएंगे। तो 35 इंच हो जाएगा। माइनस करने के बाद 0.5 इसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि नीचे में पीको करनी है। तो 35.5 हमें इसकी लंबाई लेनी है। कमर हमारी 34 है। तो फ्रेंड्स, हम पूरी कमर का नाप निकाल रहे हैं, तो इसका हमें 4th भाग निकालना होगा। तो 4th भाग हमारा इसका आएगा 8.5। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें अब हम लास्टिक पूरे में अटैच कर रहे हैं, तो 2.5 इंच प्लस करना होगा, क्योंकि हमने ये मेजरमेंट निकाल लिया है 4th भाग करके। अगर आप कमर में ऐड कर रहे हो तो वहाँ आपको 5 से 6 इंच प्लस करना है। अगर आप 4th भाग निकाल के ऐड कर रहे हो तो वहाँ आपको 2.5 और 3 इंच ही प्लस करना, मतलब पूरे टोटल का आपको आधा करना। वहाँ 5 कर रहे हो तो यहाँ आपको 2.5 करना है। तो इस तरीके से हमारा 8.5 इंच की कमर आएगा ये, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस कर लिया है लास्टिंग के लिए। देन इसके बाद जो हमारा टोटल हो जाएगा ये 11 इंच हो जाएगा हमारा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पेपर की लंबाई तो मेरी 13 है, लेकिन हमें तैयार लेंथ 15 चाहिए। तो उसको हम अपने मैन फैब्रिक पर लगाएंगे, 1 प्लस करेंगे अपना मार्जिन के लिए। देन इसके बाद हम अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। तो हमने 13 इंच का शोल्डर लिया है, तो 13 इंच का हमारा हाफ हो जाएगा 6.5 लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आर्म होल है, हमारी स्लीव्स लगा रहे हैं हम। एक साइड हमारी स्लीव्स रहेगी, एक साइड हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड साइज है, तो मैंने आर्म होल इसमें 6.5 लिए हैं। और अपर बस्ट से यहाँ से हमने 6 इंच पे लिया है। जब हम गला वाला बनाते हैं कोई कुर्ती कोई टॉप, तो उसमें हम ऊपर शोल्डर से आधा इंच माइनस करके हम इसमें नीचे का निशान लगाते हैं। अगर आप इसमें कॉलर वाला, जैसे कोई कॉलर वाला कट करते हैं, तो आपको यहाँ 1 माइनस करना। तो इस तरीके से देखिए, हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। देन इसके बाद हम अपने आर्म होल की निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाली हम 1 इंच पे ही लगाते हैं हर किसी टॉप कुर्ती में, और बैक वाली हम अपने बैक के नेक के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो बैक इसमें छोटा ही है, तो हमने 2.5 इंची पे निशान लगा लिया है। देन इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 36 है, उसका हमें 4th भाग निकालना है। तो 9 इंच है, 9 इंच पे निशान लगाए। देन इसके बाद हमने 2 इंच की इसमें लूजिंग ली है। इसी तरीके से हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 29 है, तो 7.5 के करीब हमने इसमें निशान लगा लिया है। 2 इंच हमने इसमें लूजिंग के लिए लिया। तो दोनों निशानों को हमने आपस में इस तरीके से मिला दिया। अब इसके बाद जो हमने अपने आर्म होल के निशान लगाए थे, तो उनको हमें जहाँ हमारा फिटिंग वाला निशान आया फ्रेंड्स, वहाँ से वो निशान को हमें इस तरीके से लगाना है। अगर आप मेजर जहाँ हमने मार्जिन वाला निशान लगाया वहाँ से लेते हैं, तो हमारा जो आर्म होल की शेप होती है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, मतलब परफेक्ट नहीं बैठती है। तो इसलिए आपको जहाँ हमारी फिटिंग वाला निशान होता है वहीं से ही इस गोलाई को हमें निशान को लेते हुए पूरा लगा लेना है इस तरीके से। तो देखिए, हमने फ्रंट की और बैक की दोनों गोलाई को इस तरीके से लगा दिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो फ्रेंड्स, मैं इसमें 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जो शोल्डर वाली पट्टी है मैंने उसको चौड़ा रखा है। आप अपनी शोल्डर वाली पट्टी के अकॉर्डिंग ही अपना नेक कट कर सकते हो, कि आपको वो चौड़ी रखनी है या छोटी रखनी है। मतलब आपको 6.5 लेने के बाद अपना शोल्डर पट्टी पहले देख लेना है कि 2 इंच ले रहे हो, तो आप इसमें 3.5 4 तक भी ब्रॉड में अपना नेक ले सकते हो।
तो मैंने 3.5 इंच का ब्रॉड में लिया है, 6.5 इसमें मैंने लंबाई में लिया है। देन इसके बाद हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान मैंने 10.5 पे लगाया है इस तरीके से, और प्लेट की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लगाई है। अगर आपका थोड़ा हैवी साइज है तो आप इसमें 3.25 तक का निशान लगा सकते हो। देन इसके बाद जो हमने 1 इंच का प्लेट वाला निशान एक्स्ट्रा लिया था, तो उसका हमने हाफ इंच करके दोनों साइड पे निशान लगा दिया है। और इस तरीके से एक बॉक्स प्लेट हमने इस तरीके से बना दी। तो हम फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों तरफ प्लेट अटैच करेंगे, मतलब स्टिच करेंगे। देन इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से वी शेप वाला हम इसमें गला ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ऑफ शोल्डर बना है, एक साइड से डोरी अटैच होगी वहाँ से। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको सिला था तो मतलब जो नेक है ये हम जब शोल्डर तक इसको लेके जाएंगे इस निशान को, तो वो थोड़ा डीप में जा रहा था। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना आपका नेक आप ले रहे हो उसमें आपको आधा इंच कम करके इसको कट करना है। तो देखिए जैसे हम अपने निशान से ही इसको शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा एक स्ट्रेट में निशान हो जाएगा। तो इससे थोड़ी सी जो लुक है, जो फिटिंग है, वो थोड़ी परफेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए आपको जितना नेक है उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड से इसकी कटिंग करनी है। देन इसके बाद जो हमारा जो दूसरी वाली साइड है जहाँ हमें डोरी अटैच करनी है, तो यहाँ हमें इस तरीके से सेंटर निकाल लेना है अपने शोल्डर का। जितना भी हमारा सेंटर आ रहा है उतना हमें नीचे की साइड भी एक निशान और लगा लेना है, क्योंकि वहीं हम अपनी डोरी अटैच करेंगे। सेंटर में ही आनी चाहिए हमारी डोरी, तो उसकी वजह से हमें ये निशान लगाना ज़रूरी है। तो ये निशान आपको लिख भी लेना है, क्योंकि जब आप अटैच करोगे तो क्या पता ध्यान ना रहे, तो इस वजह से आप पेपर पे या अपने फैब्रिक पर इसको लिख के रखना। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, और इसकी लंबाई भी हमें देख लेनी है कि हमें कितनी लंबी की डोरी लगानी है। बट हम डोरी बांधने वाली लगाएंगे, पर फिर भी हमें इसकी लेंथ देख लेनी है। तो देखिए देन इसके बाद जो हमने निशान लगाए थे उनको वहाँ से हमने कट कर दिया है, ऑफ शोल्डर वाला कट किया है। तो अभी हमने जो आर्म होल है वो बैक वाला कट किया है, क्योंकि हम अपना पहले बैक वाला पल्ला कट कर लेंगे मेन फैब्रिक में। देन इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला कट करेंगे। तो देखिए मैंने अपने फैब्रिक पर इसको इस तरीके से बिछा लिया है पेपर को, और निशान लगा के इन दोनों को कट कर दिया है। इसी तरीके से हमने फ्रंट वाले की गोलाई को कट करके फ्रंट वाला पार्ट भी हमने कट कर दिया है। तो ये दोनों पल्ले हमारे इस तरीके से कट हो गए हैं। फ्रंट वाली कटिंग हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट में, बैक वाली हो गई हमारे बैक वाले में, और एक साइड से हमारे ये ऑफ शोल्डर बना है। तो एक साइड हम इसमें डोरी अटैच करेंगे, दूसरी साइड हमारा इसमें शोल्डर वाला पार्ट आ जाएगा। देन इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट कट के हो गया रेडी। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना प्लाजो कट करते हैं, उसके बाद हम अपनी फ्रिल्स की लंबाई के अकॉर्डिंग उनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है लंबाई में। देन इसके बाद इसको एक कॉन शेप में बिछा लेना, मतलब दूसरे कोने को आपको किनारी वाली साइड पर लाना है, किनारी वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। इस तरीके से कॉन शेप बना लेना है। अब ऊपर हमें कमर का निशान लगाना है, जैसे हमने अभी बात की थी कि जितनी कमर होती है उसका चौथाई भाग निकालना है। तो 8.5 आया, और इसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो हमें टोटल कमर की लंबाई 11 इंच लेनी है। अगर आप टोटल कमर में लगा रहे हो तो आपको 5 से 6 इंच प्लस करना है, अगर पूरे में लास्टिक डाल रहे हो। तो इस तरीके से आपको इंच टेप को रख के अपने 11 इंच पे निशान लगा लेना है, जहाँ भी निशान आ रहा है दोनों कॉर्नर पर। इसके बाद ऊपर से इंच टेप को रखना है, मतलब कॉर्नर पर ऊपर इंच टेप को रखना है, और राउंड में आपको इस तरीके से निशान लगाना है। जितना आपका इस साइड पे निशान आ रहा है सेम इसी तरीके से हमें राउंड में निशान को लगा लेना है। और इसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि हमारे परफेक्ट आ रहा है। तो देखिए हमें 11 चाहिए, तो हमारा 11 परफेक्ट आ गया है। तो ऊपर हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंच की पट्टी चाहिए ऊपर। तो जितनी हमारी लंबाई है, जैसे हमारी 36 लंबाई है, तो हम इसमें 1 इंच माइनस करेंगे ऊपर पट्टी के लिए, तो 35 इंच हो जाएगा। आधा इंच हमें इसमें नीचे के लिए चाहिए, क्योंकि नीचे हम इसमें पीको करेंगे, और आधा इंच हमारा पट्टी के साथ जॉइंट में जाएगा। तो 1 प्लस करना है हमें। तो जितनी हमारी लंबाई आ रही है हमें उतनी ही लंबाई पे इस पर निशान लगा लेना है। और जो फ्रेंड्स जो हमारी उरेब साइड है वहाँ आपको जितनी लंबाई, जितना मतलब 35 आ रहा था उतना ही निशान, क्योंकि उरेब साइड होता है तो उधर साइड से वो लटकता है, इसी वजह से उधर साइड से आपको उतनी ही लंबाई लेनी है, दूसरी साइड से हमें नीचे लेनी है। देन इसके बाद हम अपनी आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान आप अपने हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जितनी आपकी हिप है उसका 4th भाग करना है, और उसमें हमें 3 प्लस करना है। अगर हम इसको लूजिंग प्लाजो वाला बना रहे हैं तो 3 इंच प्लस करते हैं। पैंट बनाते हैं तो पैंट हमारा फिटिंग वाला बनता है, तो उसमें हमें 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक भी प्लस करना है। इसमें हम 3 इंच प्लस करते हैं प्लाजो वाले में। तो हमने अपने आसन की लंबाई का निशान 12.5 लगा लिया है। 1.5 इंच का हमने इस तरीके से राउंड में शेप देके आसन की कटिंग कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये प्लाजो कट गया है। देन इसके बाद हम अपनी फ्रिल्स कट करेंगे, जो हम अपर वाले पार्ट में फ्रिल्स जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा फैब्रिक बच गया है फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए 5 मीटर फैब्रिक लिया था। 5 मीटर में आराम से बन गया था हमारा। अगर आप लंबाई में ज़्यादा बना रहे हो, अगर हैवी साइज है, तो आपको 5.5 मीटर इस फैब्रिक को लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से फ्रिल्स के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया था। फ्रिल्स की लंबाई हमने निकाली थी 9 इंच आ रही थी, उनमें हमने 1 प्लस किया था मार्जिन के लिए।
तो हमें 10-10 इंच की इस तरीके से फ्रिल्स को कट कर, चौड़ाई में मतलब लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको कितनी चुन्नट है, कितना मतलब फ्रिल वाला चाहिए, बट इसको ज़्यादा फ्रिल वाला नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। एक तरह से इसको हमें ए लाइन की तरह से बनाना है, क्योंकि इसमें हमें छोटी छोटी से चुन्नटें डालनी है, लेकिन जो शेप आएगी वो हमारी ए लाइन की तरह की आएगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से अपने फ्रिल्स का निशान लगा लिया है, 10-10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इस तरीके से इनको कट कर दिया। मतलब आपको पहली वाली कम रखनी है, उसके बाद दूसरी और तीसरी को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इससे क्या होगी कि हमें इसमें छोटी छोटी चुन्नटें आ जाएंगी जगह जगह पे और इससे हमारा ये फ्रिल्स अटैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये अपर वाला पार्ट और ये फ्रिल वाला पार्ट कट गया है फ्रेंड्स। अब इनको हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम अपर वाले को स्टिच करेंगे, उसके बाद हम फ्रिल्स लगाएंगे। तो पहले हम अपनी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स में फ्रेंड्स हम नीचे 4 इंच का एक बॉर्डर बनाएंगे, जिसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो वो 4 इंच का बॉर्डर हम अलग से अटैच करेंगे, तो उसको माइनस करके हमें अपनी स्लीव्स कट करनी है। तो 4 इंच माइनस किया तो हमें 21 इंच चाहिए, तो हमें 16.5-17 के करीब हमें अपनी स्लीव्स की लंबाई की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया। मैंने दोनों स्लीव्स ही कट की हैं। एक स्लीव्स हम इसमें अटैच करेंगे, एक स्लीव्स हम अपना रख लेंगे, कभी हमें आगे लगानी पड़े तो हम उसको बना के रख सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 इंच इस तरीके से ऊपर माइनस किया है, तो टोटल लंबाई हमें 17.5 लेनी है। देन इसके बाद हमें स्लीव्स को ऊपर से आर्म होल के यहाँ से 2.5 इंची पे डाउन देना है, स्लीव्स की मतलब शेप देनी है। इसके बाद नीचे से जितनी भी आपकी गोलाई है उसका निशान लगा लेना। अगर आप नीचे इसमें चुन्नट डालना चाहते हो तो चुन्नट डाल सकते हो, नहीं आप पर इतना ही निशान वाला ना लेकर इसको कट कर सकते हो। तो देखिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो पहले अपर वाले पार्ट की कट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है इसके लिए अस्तर भी कट किया था, क्योंकि मैं इसको गुम्मे में बनाऊंगी, लेस अटैच करेंगे। अगर आप अस्तर नहीं लगा रहे हो तो आपको यहाँ उरे पट्टी लगानी है अपने गले के यहाँ पे। तो आप कोई भी ले सकते हो, अस्तर भी ले सकते हो या पट्टी भी अटैच कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए अस्तर कर। तो देखिए इस तरीके से आपको नेक की साइड से राउंड में सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपनी डोरी को भी अटैच कर देंगे, जहां हमने निशान लगाया था, मतलब सेंटर वाला जो निशान लगाया था वहीं हम अपनी डोरी को इस तरीके से इसके अंदर ही अटैच कर देंगे। तो इसी के साथ ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट लगा लेंगे अपने गले की साइड से। फ्रेंड्स शोल्डर की आर्म होल की साइड से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे, तो वहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है, बस हमें इसको गले के यहाँ से ही गुम बनाना है। इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, क्योंकि ये राउंड शेप है। तो कट लगाने के बाद इसके ऊपर हमें अस्तर के ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। इससे क्या होगा, जो नीचे हमने कट लगाए थे वो एक सिलाई के साथ हमारे अटैच हो जाते हैं। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई भी हमारी लग गई है इस तरीके से। अब इन दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच करना है। तो इसके साइड पर जो हमारा बार वाला हिस्सा है वहाँ हमें इस तरीके से एक मोटी सिलाई के साथ इसको अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और अगर कहीं से समझ रहा है तो मुझे कमेंट करना। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को इसलिए इस तरीके से बना लिया है। सेम इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को बना लेना है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें अस्तर अटैच कर रहे हो तो आपको ध्यान से अटैच करना है, एक साइड के ही नहीं बना लेने हैं, आपको दोनों पल्ले ध्यान से उसको अटैच करना है। इसके बाद हम अपनी प्लेटेड भर लेंगे, जितना हमने प्लेट का निशान लगाया था उसका वो निशान से हम अपनी प्लेटेड भर लेंगे। देन इसके बाद जो हमारी ये फिटिंग वाली साइड होती है वहाँ से हमारा ये कोना थोड़ा सा लटकता है जब हम इसमें प्लेट डाल देते हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को बिछा लेना है, मतलब फोल्ड करके बिछा लेना है। और वहाँ से मतलब फिटिंग वाली साइड से हमें आधा 1 इंच का डाउन देना है इस तरीके से। ऊपर की साइड से हमें इसको कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारे कोने हैं वो अब लटकेंगे नहीं, तो फैब्रिक हमारा इस तरीके से नीचे से स्ट्रेट में हो जाएगा। इसके बाद हम अपना शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसमें शोल्डर थोड़ा अलग तरीके से जॉइंट करी, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने इसको सीधी साइड से जॉइंट किया है, मतलब नीचे वाला पल्ला भी सीधा है, ऊपर वाला भी सीधा है। इस तरीके से मैंने पहले एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई के साथ इसको जॉइंट कर लिया है। जैसे आप शर्ट में देखा होगा, शर्ट में शोल्डर अटैच होते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसमें अटैच कर रहे हैं। देन इसके बाद वो सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको फिर से उल्टा फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दी। इससे क्या होगा कि जो हमारा बाहर फैब्रिक दिखता है वो इसमें नहीं दिखेगा, इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो या इसके ऊपर एक सिलाई और लगा के इसको परफेक्ट बिठा सकते हो, मतलब इस तरीके से हमारे ये अटैच हो जाएगा दोनों पल्ले के साथ। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या नॉर्मली जैसे हम करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो पहले मैंने निशान लगाया है, अगर आप चाहे तो स्टिच करके उसके बाद इसमें फ्रिल्स अटैच कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी अटैच करके मतलब पहले फ्रिल्स अटैच कर लो, देन इसके बाद आप फिटिंग का निशान लगा सकते हो। तो मैंने
तो जो मेरी फ्रिल्स की लंबाई थी वो एकदम स्ट्रेट थी, मतलब जॉइंट नहीं था कहीं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने चोली वाले पार्ट में एक साइड पे फिटिंग वाला निशान लगा लिया था। उसके बाद मैंने इन फ्रिल्स को अटैच किया और जो दूसरी वाली साइड थी उसको मैंने स्टिच कर लिया था। उसके बाद हमने इस पर लेस अटैच की थी। तो देखिए जो पहली वाली फ्रिल हमें लगानी है उस पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स डाल लेने हैं। फ्रेंड्स हमें इसमें ज़्यादा गैदर्स नहीं डालने हैं। हाँ, आप लेना चाहो तो ऊपर वाले पार्ट में जो फर्स्ट फ्रिल है उसमें गैदर्स ले सकते हो। उससे क्या होगा, थोड़ा ऊपर से वो हैवी दिखेगा, बट नीचे वाले आपको बिल्कुल सिंपल ही लेने हैं, ज़्यादा गैदर्स नहीं लेने हैं। जैसे आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी अभी आपने देखी होगी, तो उसमें हमने फुल फ्लेयर्ड वाला बनाया था, लेकिन इसको हमें फुल फ्लेयर्ड नहीं बनाना, बट लेयर्स हमें इसमें थोड़ी थोड़ी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट फ्रिल है उसमें गैदर्स डाल के और अपनी चोली के साथ इसको अटैच कर दिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी वाली को और लास्ट वाली को अटैच कर देना है, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हमें इनको अटैच कर देना है। तो देखिए तीनों फ्रिल्स को हमने एक साथ अटैच कर दिया है। एक साइड हमने अपनी फिटिंग का निशान ऑलरेडी लगा ही लिया था पहले। तो इसी तरीके से उल्टा करके हमें अपनी कुर्ती को और दूसरी साइड वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है उसको भी हमें स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स पहले निशान आपको पहले ही लगा लेना है। अगर आप पीछे लगा रहे हो तो आपको ध्यान से लगाना है, क्योंकि एक साइड हम ऐसा ना हो कि एक साइड से हमारा टाइट हो जाए, एक साइड से लूज हो जाए। तो एक बराबर का आपको निशान लगाना है और उसी निशान से हमें सीधी सिलाई को जॉइंट कर देना है। तो देखिए हमारा ये कुर्ती जॉइंट हो गई है, पूरी बंद कर दिया है हमने। देन इसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो देखिए जो लटकन वाली लेस थी ये हम नीचे फ्रिल्स में अटैच कर रहे हैं, लेयर्स में अटैच कर रही हूँ मैं इनको। तो सबसे पहले हम बॉटम में लगाएंगे इसको, देन इसके बाद हम इसको ऊपर जो हमारी ये लेयर्स हैं इन पे हम इनको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह की अगर आप लेस लगा रहे हो तो आप इसको सिंगल बूट से ही लगाना, इससे ये अच्छी लगेगी, मतलब परफेक्ट लगेगी। अगर आप डबल बूट से ही लगाओगे तो इसमें सिलाई लगाने में आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको सिंगल बूट यूज़ करना है इस वाली लेस के लिए। तो मैंने देखिए बॉटम में ही लेस को अटैच कर दिया है। इसी तरीके से सेम फ्रेंड हमें अपने अपर वाले पार्ट पे, मतलब जो हमारी फ्रिल्स हैं अपर वाली, उन पे भी इन लेस को अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर कहीं से समझ ना आ रहा हो या कहीं से डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल ड्रेस है, मैंने सिंपल तरीके से ही आपको बताया है, बस इसका थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो अपर वाला पार्ट ही है, चोले वाला पार्ट ही थोड़ा डिफरेंट है। तो वो भी मैंने आपको सिंपल तरीके से ही बताया। अगर फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए। और ये बॉटम वाला पार्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि मतलब आपको हैवी में चाहिए या कम में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये फ्रिल्स कट कर सकते हो। तो देखिए हमने अपने पूरी फ्रिल्स पे ये लेस को अटैच कर लिया है। अब हमारा ऊपर टॉप वाला पार्ट है, जो चोले वाला पार्ट है, उस पर हम ये सिंगल वाली लेस को अटैच कर देंगे, फ्रंट में भी बैक में भी। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक में दोनों में अटैच कर दिया है। इसके बाद जो हमारी अब स्लीव्स वाला पार्ट आता है उसको अटैच करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को बना लेते हैं। तो देखिए नीचे हमने जो 4 इंच की पट्टी हमें इसमें जॉइंट करनी है उसको हमें सेट कर लेना है इस तरीके से। और इसके ऊपर हम ये जो हमने वो टॉप में ही लेस लगाई थी मैं उसको ही अटैच कर रही हूँ, क्योंकि जो नीचे वाली लेस थी वो मेरी कम पड़ गई थी तो वो नहीं लगा पाई मैं। अगर आपकी वो ही हो तो आप उसे भी लगा सकते हो, या इस तरीके से आप अलग से भी लेस इसमें लगा सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से 3 से 4 लेयर बना ली हैं लेस की, मतलब जो हम स्लीव्स में बॉटम वाला पार्ट लगाने वाले हैं 4 इंच का, मैंने 4 लेस लगा ली है, मतलब 4 लाइन बना ली हैं। एक और बना लेंगे तो इससे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम अपने स्लीव्स में बॉटम में अटैच करेंगे, तो ये इससे हमारा अलग लुक दिखेगा। आप चाहे तो स्ट्रेट भी बना सकते हो अपनी स्लीव्स को, इस तरीके का भी लुक आप दे सकते हो। तो देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम अपनी स्लीव्स के साथ जॉइंट करेंगे। तो देखिए आपको स्लीव्स को इस तरीके से रख लेना है और इसको उल्टी साइड से आपको इस तरीके से पकड़ना है और अंदर की साइड एक सिलाई लगा लेनी है। अगर फ्रेंड्स आपने नीचे से फ्रिल्स को एक्स्ट्रा कट किया है तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है, प्लेटें डालनी है। 3 से 4 इंच की हमारी प्लेटें डलेंगी, तो इससे छोटा सा नीचे से पफ की भी क्रिएट होगा। और अगर आपने स्ट्रेट में ही कट किया है तो आपको ये चुन्नटें नहीं डालनी है, आपको सीधी ही एक सिलाई के साथ इसको ज्वाइंट कर लेना है। देन इसके बाद हमें इसको ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा के नीचे वाली पट्टी को हमें स्लीव्स के साथ में अटैच कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स बन गई है। देन इसके बाद हमें इसमें अंदर की फिटिंग लगा लेंगे, जितनी भी आपकी फिटिंग हो उस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इसको सीधा करके और अपनी टॉप कुर्ती के साथ इसको हमें अटैच कर देना है। कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना प्लाजो वाला पार्ट बनाते हैं। तो देखिए मैंने आसन को ज्वाइंट कर लिया है और नीचे जो हमें ज्वाइंट लगाना था उस पट्टी को भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद हमें ऊपर पट्टी लगानी है, मतलब लास्टिक डालनी है। तो मैंने 4 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर ली है
और जितनी हमारी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई में हमने इसको कट कर लिया है, लंबाई में इसको कट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसमें राउंड में ही इलास्टिक लगाऊंगी, तो पहले इसलिए मैं इसमें पट्टी अटैच कर रही हूँ राउंड में ही। तो मैंने पूरी राउंड में पट्टी को इस तरीके से सिल दिया है। इसके अंदर ही अब हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को कट करके रखा है। तो इलास्टिक की जो लंबाई मैंने 28 इंच ली है, मतलब जितनी हमारी कमर है उसमें से हमें 5 से 6 इंच माइनस कर देना है अगर आप पूरे में इलास्टिक लगा रहे हो। तो देखिए मैंने 5 से 6 माइनस करके और इस तरीके से इलास्टिक को दोनों कॉर्नर पे पकड़ के एक स्टिच के साथ इन दोनों को अटैच कर दिया। तो मेरी ये बंद हो गई है, मतलब राउंड में हो गई इलास्टिक। इसी तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो हमें फोल्ड करते हुए इसको लगा लेना है। तो मैंने इसको लगा लिया है। इसके बाद अब हमारा बॉटम वाला पार्ट हो जाता है। तो इसमें पहले हम इसको बंद कर लेंगे, मतलब दोनों पार्ट को हम एक स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे। और इसके बाद हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उस पर आप या तो कोई लेस लगा सकते हो या आप पीको कर सकते हो, एज योर विश, जैसा आप चाहो वैसा आप नीचे से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने इसको सिंपल ही रखा है, मैंने कोई लेस का यूज़ नहीं किया है। मैं इस पर बस एक पीको करूँगी, पीको की उससे ही मैं इसको फिनिशिंग दूँगी। तो देखिए नीचे बॉटम में मैं इस पर पीको कर रही हूँ। आप तो देखिए हमें दोनों पार्ट पे इस तरीके से पीको कर लेनी है। तो इसी के साथ हमारा ये प्लाजो भी बनके कंप्लीट हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल था, तो हमने इसको बना लिया है। देन इसके बाद जो हमने फ्रेंड्स डोरी अटैच की थी अपने टॉप पार्ट पे, तो उसमें हमें इस तरीके से जो मोती आते हैं, मोटे वाले आते हैं, उनको इसके अंदर हमें डाल देना है। इस तरीके से सुई की मदद से मैं इसको डाल रही हूँ। तो देखिए हमें जितना हमारा दूसरा वाला साइड है उतना ही हमें इसमें ये पल्स को डाल देना है। तो देखिए मैंने एक डोरी में डाल दिया है, सेम ऐसे इसी तरीके से मैं दूसरी डोरी में भी इनको डाल देना है। तो इसी के साथ हमारा ये ऊपर वाला पार्ट फुल फ्लेयर मतलब फ्लेयर्ड डिज़ाइन ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। तो आपको ड्रेस कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।